दोस्तों अगर आप फेडरल बैंक के कस्टमर्स हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हाल ही में फेडरल बैंक ने भी अपना सर्विस चार्जेस इंक्रीज कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है फेडरल बैंक में तो अब आपको कितना चार्जेस देना पड़ेगा। भाई ये चार्जेस 1 जून 2025 से इंक्रीज हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं कि यहां पर आपको कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर मैंने फेडरल बैंक का जो वेबसाइट है वो मैंने ओपन कर लिया है। यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब भाई यहां पर अगर हम सर्विस चार्जेस को लेकर के बात करें तो यहां पर इन्होंने रिलीज किया है एक सर्विस चार्जेस। यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भाई 1 जून 2025 का ये सर्विस चार्जेस है। अब हम इस सर्विस चार्जेस को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर पता लगेगा कि भाई कितना ये लोग सर्विस चार्जेस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। सबसे ऊपर जो हमारा चार्जेस है वो है कैश हैंडलिंग चार्जेस। इसमें कैश डिपॉजिट भी शामिल है, कैश विड्रॉवल भी शामिल है। यानी कि ब्रांच के जरिए आप कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल वगैरह करते हो तो यहाँ पर मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। चाहे तो आप कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप विड्रॉवल करो, या फिर आप 5 लाख रुपए तक मंथली कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको 4 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। और भाई साहब मिनिमम आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये ओनली ब्रांच ट्रांजेक्शन काउंट होगा। चाहे तो आप नॉन बेस ब्रांच से ट्रांजेक्शन करो, चाहे तो आप अपने होम ब्रांच के जरिए ट्रांजेक्शन करो, ये जो ट्रांजेक्शन है ये काउंट होगा। इसके अलावा आप जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यहाँ पर बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा भाई अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई इनका कुछ स्कीम्स है। इस स्कीम्स के अंतर्गत अगर आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन किया हुआ है तो फिर आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस देना पड़ेगा। अब वो कौन सा स्कीम्स है? अब इन स्कीम्स में है क्लब स्कीम्स, डिलाइट स्कीम्स। इसके अलावा यहाँ पर भाई जिस अकाउंट्स के ऊपर आपको 5000 रुपए से अधिक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है उस अकाउंट्स के ऊपर भी आपको ये चार्जेस देना पड़ेगा। अब चार्जेस कितना देना पड़ेगा तो देखो यहाँ पर अप टू 20% तक अगर आप शॉर्टफॉल करते हो तो फिर आपको यहाँ पर 75 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। अब यहाँ पर 20% से लेकर के 40% तक शॉर्टफॉल करते हो तो 150 रुपए प्लस जीएसटी। वहीं पर 40% से लेकर के 60% तक शॉर्टफॉल करते हो तो 225 रुपए प्लस जीएसटी। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर 60% से लेकर के 80% तक शॉर्टफॉल करते हो तो फिर 300 रुपए प्लस जीएसटी। और यहाँ पर आप कुछ भी मेंटेन नहीं करते हो तो आपको मैक्सिमम यहाँ पर 375 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर चार्जेस देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपके लिए यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा सा चार्जेस डाउन है, 10 रुपए 15 रुपए डाउन है। यहाँ पर मैक्सिमम आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा कोई अदर सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स है तो यहाँ पर उनको ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए प्लस जीएसटी और यहाँ पर मैक्सिमम जो सीनियर सिटीजन है उनको 250 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। वैसे अगर आप लोग बोलोगे तो यहाँ पर मैं अलग से रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जल्द ही। ये मैं ओनली आपको इनके सर्विस चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें, यानी कि इनके एटीएम कार्ड से, इनके ओन बैंक के एटीएम से कितने बार पैसे आप निकाल सकते हो, तो भाई यहाँ पर आप चाहे जितना बार निकालो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर भाई इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 00 सर्विस चार्जेस है। तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो फिर ऐसे केसेस में आप केरला के अंदर 5 ट्रांजेक्शन मंथली कर सकते हैं और केरला के बाहर भी मंथली 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 12 रुपए प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर आप एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाते हो और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो डिक्लाइन हो जाता है तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। यानी कि डिक्लाइन ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको इतना देना पड़ेगा। अब वहीं पर अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो भाई देखो यहाँ पर आपके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस स्कीम्स के अंतर्गत सेविंग्स अकाउंट ओपन किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम क्लासिक वेरिएंट डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो भाई क्लासिक डेबिट कार्ड के ऊपर आपको हाई चार्जेस देना पड़ेगा। यहाँ पर चार्जेस पूरी तरह से इंक्रीज कर दिया गया है। अब चार्जेस कितना देना पड़ेगा तो देखो यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस
आपको 375 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा क्लासिक डेबिट कार्ड के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। बाकी ज्वाइनिंग फीस फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों यहाँ पर इस डेबिट कार्ड से 1 लाख रुपए से अधिक यानी कि 12 महीने में 1 लाख रुपए से अधिक का स्पेंड कर देते हैं तो फिर आपको ये एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये काफी अच्छी बात है इस डेबिट कार्ड की। इसके अलावा भाई अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 पैसे पर एसएमएस आपको चार्जेस देना पड़ेगा। अब आपका चाहे तो सेविंग्स अकाउंट हो चाहे तो आपका करंट अकाउंट हो, आपको 50 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ेगा। फेडरल बैंक ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 50 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ेगा एसएमएस अलर्ट के ऊपर। इसके अलावा अगर हम दूसरे सर्विस चार्जेस को लेकर के बात करें जैसे कि चेकबुक को लेकर के, तो देखो यहाँ पर अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट से रूरल में है तो आपको 2 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर पेज के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा। और वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन है और आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो भी आपको इतना ही चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई अदर सेविंग्स अकाउंट है तो आपको 3 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आपका करंट अकाउंट है, ओडी अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है तो यहाँ पर आपको 3 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा फीड सेल्फी अकाउंट है तो आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका सेल्फी सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इस स्कीम्स के अंतर्गत यानी कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर या फिर यूं कहो आप कोई भी स्कीम्स के अंतर्गत सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो उसमें जो फ्री चेकबुक देखने को मिलता है उसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। जब आप एक्स्ट्रा लेते हो तब आपको ये चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा भाई अगर हम डुप्लीकेट पासबुक को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। यहाँ पर फेडरल बैंक ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप सेविंग्स अकाउंट भविष्य में कभी बंद करवाते हैं तो विद इन 6 महीने में अगर आप बंद करवाते हैं तो यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी और करंट अकाउंट होल्डर्स को 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अगर आप 6 महीने के बाद में और 12 महीने के पहले अपने अकाउंट को बंद करवाते हैं तो यहाँ पर अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, आप रूरल के कस्टमर्स हैं, सीनियर सिटीजन है तो आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा और अदर कस्टमर्स को यहाँ पर 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर करंट अकाउंट्स होल्डर्स के कस्टमर्स को ओनली 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के अंदर अगर आप अपना अकाउंट बंद करवाते हैं तो फिर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो। अब यहाँ पर अगर आप बोलोगे तो मैं यहाँ पर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर या फिर सेल्फी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक नया वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें मैं सारे के सारे बेनिफिट्स या फिर यहाँ पर सर्विस चार्जेस को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।